गिवन लिखेंगे PE इज इक्वल, कितना दिया है उसने, PE इक्वल 4 सेंटीमीटर और EQ इज इक्वल 3 सेंटीमीटर, PF इज इक्वल 3.6 सेंटीमीटर और सॉरी मैंने पहला ही उतार लिया शायद, P इक्वल 4 सेंटीमीटर, EQ इक्वल 3 सेंटीमीटर, फिर PF इज इक्वल 8, EQ जो है इसका दूसरा दिया है, मैंने दूसरा नोट कर लिया भाई, ध्यान देंगे, QE इज इक्वल है 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर है और PF इज इक्वल है 8 सेंटीमीटर, PF इज इक्वल 8 सेंटीमीटर और RF इज इक्वल है 9 सेंटीमीटर, RF इज इक्वल 9 सेंटीमीटर। अब हमको इसमें भी वही काम करना है, इसको बताना है कि EF क्या QR के पैरेलल है, तो इसमें जब पैरेलल दिखाना हो तो हमको इन पार्टों का क्या रेशियो निकालना चाहिए, तो मैं लिखूंगा PE अपॉन QE या EQ, तो PE जो है वो है कितनी 4 और EQ जो है वो 4.5 है। अब ये पॉइंट अगर मैं कट करूंगा तो यहाँ 0 आएगा, तो 40/45, तो देखिए 5 से इसको कट कर सकते हैं, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, तो 8 अपॉन क्या आया 9, 8 अपॉन क्या आया। अब इसके बाद अगेन दूसरा पॉइंट क्या निकालेंगे हम, PF/RF, PF क्या है 8, RF क्या है 9, तो देखो ये मुझे लगता है दोनों सेम आ गए, तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस PE अपॉन QE इज इक्वल PF अपॉन RF, ठीक है, देयरफॉर EF इज पैरेलल टू QR बाई कन्वर्स थेल्स थ्योरम, बाई कन्वर्स BPT, किस थ्योरम द्वारा, बाई कन्वर्स BPT, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। बोलो भाई समझ आया ये क्वेश्चन आप लोगों को भी, ये क्लास छोड़ के कौन चला गया, अंजलि सिंह बताइए समझ आया। डाली, प्रशांत, नो सर, क्या नहीं समझ आया बताओ प्रशांत। शिवानी आज आप देर से आए हो, चालीस कहाँ से आ गया, देखो बेटा ये 4.5 था ना, तो ये पॉइंट जब कट करेंगे तो ये यहाँ पे एक 0 ऊपर बढ़ाएंगे तो ये 40 हो जाएगा, ऐसे 40 आ गया पॉइंट काटने से। अगर हम ये पॉइंट कट करेंगे तो ऊपर एक 0 बढ़ेगा, समझ पाए। बोलिए समझ आया, मैं आगे बढ़ूं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए इसी का, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 इसी में ध्यान दें। 3 में क्या दे रखा है, PQ इक्वल, ध्यान देंगे PQ इक्वल 1.28 सेंटीमीटर और PR इज इक्वल 2.56 सेंटीमीटर और PE इज इक्वल क्या है 0.18 सेंटीमीटर और PF इज इक्वल क्या है
0.36 सेंटीमीटर। देखो एक उपप्रमेय भी होती, इसको हम डायरेक्टली भी वो प्रूफ कर सकते हैं, क्योंकि हमको देखो पूरा पी क्यू दिया है, यहाँ इतना नहीं दिया। ई क्यू तो हम निकाल सकते हैं अगर पी क्यू में ये पी ई घटा दें। अगर हम क्या करें, पी क्यू में पी ई घटा दें तो हमको ई क्यू मिल जाएगा। उसी तरह हमको एफ आर नहीं पता है, तो अगर हम पी आर में पी एफ घटा दें तो एफ आर मिल जाएगा। तो चलो निकाल लेते हैं फिर। ई क्यू इक्वल क्या होगा, ई क्यू इक्वल पी क्यू माइनस पी ई। तो पी क्यू कितना, 1.28 माइनस ये 0.18। इसको माइनस करो भाई, 1.28 में 18 माइनस करोगे तो 0.1 यानी 1.1 सेंटीमीटर आएगा। अब इसके बाद यहाँ पे पी मुझे क्या निकालना है, एफ आर। एफ आर निकालने के लिए देखो एफ आर हमको ये साइड दी गई है और ये पूरी दी गई है, तो अगर एफ आर में ये पी एफ हटा देंगे तो क्या बचेगा, एफ आर। तो यहाँ पे मैंने लिखा पी आर माइनस एफ आर इज इक्वल, सॉरी पी एफ इज इक्वल क्या, यहाँ पे पी एफ आर कितना दिया था, पी आर कितना दिया था 2.56 माइनस पी एफ पी एफ कितना दिया है 0.36। अब इसको माइनस करेंगे 2.56 में ऐसे 36, तो ये 0.2, तो ये आ जाएगा क्या 2.2 आ जाएगा, 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, बोलो भाई इतनी बात आप लोग समझ पाए क्या? सभी लोग बताएं, इतनी बात समझ पाए क्या आप? सभी लोग बताएं, बोर्ड बढ़िया सा क्लियर दिख रहा है बेटा? किसी को ऐसी दिक्कत तो नहीं जिसमें बोर्ड में या देखने में कोई दिक्कत हो? क्लास की तरह तो मेरे फ़ोन पे तो बढ़िया जैसे क्लास में दिखता है वैसे दिख रहा है। ध्यान देंगे, अब हमको क्या करना है, वही काम करना है, क्योंकि इसमें भी हमको ये बताना है कि ई एफ क्यू आर के पैरेलल है या नहीं। तो मैंने पहले निकाला पी ई अपॉन ई क्यू, तो ई क्यू कितना आया है पी ई हमारा है 0.18, पी ई हमारा क्या है 0.18। और एक मिनट में देख लूँ मैं गलत तो नहीं नोट किया हूँ कुछ। तो पी जी और ई क्यू जो मैंने निकाला है वो क्या है 1.1। तो ये देखो इसमें 0 बढ़ा लेंगे तो ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, तो यहाँ पर 18/110 आएगा। अब इसके बाद हमको निकालना है क्या, इसके बाद निकालना है पी एफ बाई एफ आर। तो एफ आर पी एफ कितना है मेरा, पी एफ है 0.36, एफ आर है 2.2, है ना। तो यहाँ भी देखो एक 0 बढ़ा लेंगे तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, तो जब सेम प्लेस पे डिजिट पॉइंट होता तो इसको ऐसे कट कर दिया जाता है। यहाँ 2.220 हो गया। अब देखो इसको कट करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये आया 18, यानी 18/110 आ गया। 18 अपॉन क्या आ गया 110। अब देखो ये सभी सेम हो गए, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल पी एफ अपॉन एफ आर। हाँ बाहर निकाल कर मैं पढ़ा रहा हूँ। हाँ भाई ध्यान देंगे, तो ये सेम हो गए, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर ई एफ पैरेलल टू क्या क्यू आर बाई
CBPC, इसका फुल BPT, इसका फुल फॉर्म ये है कन्वर्स ऑफ BPT बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। बोलो भाई ये बात समझ आ गई सभी को? तो इस तरह से दूसरे के तीनों क्वेश्चन हो गए। सभी लोग बताएं, सभी को ये बात समझ आ गई अच्छे से? कट होगा मगर मत काटो, सेम तो आ गया ना, हमारा उद्देश्य था दोनों को सेम लाना। कट तो हो जाएगा, सही कह रहे हो।